नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं से लोकसभा के लिए चुनाव की अपील। सरायकेला के उत्कल मणि गोप बंधु दास पाठागार में रविवार को भाजपा का जिला स्तरीय बूथ निर्माण एवं सशक्तिकरण अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोक चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कार्यकर्ताओं को डाटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें डिजिटल अपडेट रहने के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी जागरूक रहना होगा। साथ ही अपनी बूथों को पहले से भी अधिक मजबूत बनाना होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में एक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। अब हमारा देश एक वैश्विक ताकत है। दुनिया हमें गंभीरता से सुनता है। जब जन आकांक्षाएं बढ़ गई है, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। लोगों के बीच सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। कहा कि भाजपा सरकार बनने के लिए काम नहीं करती बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है। साहिबगंज के राजमहल में 18 मिलीलीटर वर्षा। 15 और 16 मार्च को झारखंड में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा हुई। कई जगहों पर वज्रपात में कई लोगों की मौत हो गई, मवेशी की भी जान गई। ओलावृष्टि ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। साहिबगंज जिला के राजमहल में 18 मिलीलीटर वर्षा हुई है। 15 और 16 मार्च को एक बार फिर वर्षा और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 15 मार्च को राज्य के उत्तरी पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होगी। वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 16 मार्च को भी राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। हालांकि 13 मार्च को आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। 14 मार्च को इन जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रविवार को बेटी की होनी थी सगाई। रात में लगा थी दुकान में आग। पाकुड़ जिला अंतर्गत हिरनपुर थाना क्षेत्र के तोड़ाई गांव निवासी जवाहर मंडल के दुकान में शनिवार की देर रात आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी बाइक, करीब 50 क्विंटल गुड़ और 10 क्विंटल चावल जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को जवाहर मंडल के बेटी की सगाई होने वाली थी, लेकिन दुकान में आग लगने से सगाई टल गई। इस संबंध में पीड़ित जवाहर मंडल ने थाना में लिखित शिकायत की है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे अज्ञात व्यक्ति ने घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। पीड़ित ने बताया कि घर के सामान दुकान में है, जहां बैग सहित गुड़, चावल आदि सामान रखे थे। देर रात पुत्र की नींद खुली तो देखा कि दुकान जल रहा है। पड़ोसी की मदद से पानी की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक बाइक जलकर राख हो गया। वही दुकान घर में रखा एक बाइक सहित 50 क्विंटल गुड़, 10 क्विंटल चावल एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया। इप्टा का राष्ट्रीय सम्मेलन पलामू में 17 मार्च से पोस्टर जारी। भारतीय जन नाटक संघ का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 17 से 19 मार्च 2023 को पलामू में होना तय हुआ है। यह आयोजन मेदिनीनगर के गांधी स्मृति नगर भवन में होगा। इस अवसर पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृति समारोह लीलांबर पीताम्बर लोक महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। रविवार को आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शुक्ला के आवास पर कार्यक्रम आयोजित कर सम्मेलन का कविता और स्लोगन पोस्टर जारी किया गया। सभी पोस्टर दिल्ली इप्टा कलाकार रजनीश साहिल द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें झारखंड के प्रमुख कलाकार, साहित्यकार और संस्कृत कर्मियों की कविताएं, उनके विचारों को रेखांकित किया गया है। लातेहार के बरदोनी खुर्द गांव में गोलीबारी, 2 लोग घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिला अंतर्गत नेत्रहाट थाना क्षेत्र के बरदोनी खुर्द गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप रविवार की दोपहर गोली चली। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें जमील अंसारी डाल्टन ग्राम बैरिया थाना, तेवरी नायक ग्राम
बरदोनी का रहने वाला घायल हो गया। दोनों घायलों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ डांड लाया गया। यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जमील अंसारी बरदोनी खुर्द गाँव में एक हरिजन युवती के साथ लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। जमील का 10 साल से बरदोनी गांव में आना जाना था। रविवार को जमील अंसारी गांव के 4-5 लोगों के साथ दुर्गा मंदिर के समीप आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बाइक में सवार 3 लोग आए। यहां पहुंचे ही बाइक सवार तीनों में 2 लोगों ने जमील को टारगेट कर गोली चला दी। इस गोलीबारी में जमील के पेट में 3 गोली लगी। वही खेत की ओर से आ रहे तेवरी नायक के बाएं जांग में 1 गोली लगी। इस घटना के बाद बरदोनी समेत आसपास के गांव में दहशत का माहौल फैल गया। वही गोलीबारी कर बाइक सवार आसानी से फरार हो गए। स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी अपलोड की जाए। स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनवरी 2023 से ही ऑनलाइन हाजिरी बनाने पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकेतर और गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए मार्च से इसे अनिवार्य किया गया है। सभी स्कूलों को अपने यहाँ के ऐसे कर्मियों की जानकारी ई विद्यावाहिनी पोर्टल व ऐप पर देनी होगी। नियुक्त परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत शामिल। भोजपुरी, मगही समेत ये 7 भाषाएं बाहर। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधन नियमावली अधिसूचना कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्त परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वही जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं की सूची थी।